देश की जनता को अब नए राष्ट्रपति का इंतजार है, जिसके लिए 18 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 22 जुलाई को वोटों की गिनती के बाद देश के नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा हो जाएगी। अब इस पद के लिए एनडीए और विपक्ष में लड़ाई छिड़ी हुई है। दोनों ही तरफ से अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। हालांकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें अभी एनडीए कमजोर है, लेकिन आंकड़ों की इसी कमी को पूरा करने के लिए ही एनडीए ने बड़ा दांव चला था और एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एनडीए का यह दांव सफल होगा? क्या वाकई सरकार को आदिवासियों की फिक्र है? वोट पाने के लिए जिस आदिवासी महिला पर दांव लगाया गया है, क्या सरकार उनकी परेशानियों से वाकिफ है? तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के साथ मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों की सत्ता पर काबिज बीजेपी की नजर उन राज्यों पर है जहां उसकी सरकार नहीं है। इसके लिए वो जोड़ तोड़ करके सत्ता पलट करने के जुगाड़ में लगी रहती है और ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है, जहां अभी अभी महाविकास अघाड़ी को हटाकर बीजेपी खुद सत्ता में बैठ गई है और अब उसका फोकस है राष्ट्रपति की कुर्सी पर, जिसके लिए बीजेपी में खलबली मची हुई है क्योंकि एनडीए की स्थिति कमजोर है और विपक्ष मजबूत है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुट भी है और इसके लिए विपक्ष ने काफी पहले से तैयारी भी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, बैठकों का दौर भी जारी था, जिसे बीजेपी भांप गई और राष्ट्रपति चुनाव में अपने हार के डर से पार्टी ने बड़ा दांव चला और वो दांव था आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करना। ऐसा करके बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए। पहला, आदिवासियों को साधने की कोशिश की, जिससे आगामी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में फायदा मिल सके। दूसरा, महिला चेहरे को आगे लाकर महिलाओं को साधने की कोशिश की, क्योंकि विपक्ष की तरफ से हमेशा बीजेपी पर यह आरोप लगाया जाता था कि वो महिलाओं को कभी आगे नहीं करेगी, जबकि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे किया है। और तीसरा, आदिवासी चेहरे को आगे लाने से कोई भी दल उसका विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी दल आदिवासी का विरोध करेगा उसकी छवि आदिवासी समुदाय में खराब हो जाएगी और बीजेपी इस बात को आगे भुना पाएगी। और बीजेपी की इसी चाल का नमूना दिखा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान में, जिसमें उन्होंने कहा था विपक्षी दल भी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकते थे अगर बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारने के पहले उनसे चर्चा की होती। अब ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे की वजह पश्चिम बंगाल का आदिवासी वोट बैंक बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इसी वोट बैंक के दम पर बीजेपी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 18 सीटें जीती थी। पूरे बंगाल की बात करें तो यहाँ 7 से 8% आदिवासी वोटर्स हैं और इनमें से 80% आबादी संथालियों की है और द्रौपदी मुर्मू इसी संथाल समुदाय से आती हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को डर है कि कहीं मुर्मू के खिलाफ जाना उन पर भारी ना पड़ जाए और असल में बीजेपी यही चाहती थी, जिसके चलते उसने बेहद सोच समझकर पूरा समय लेकर आदिवासी महिला को अपना उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ आदिवासी महिला को उम्मीदवार बना देने से एनडीए सरकार का आदिवासियों के प्रति कर्तव्य पूरा हो जाता है? क्या वाकई एनडीए सरकार ने आदिवासियों के लिए अब तक कुछ किया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े और घटनाएं सामने आ रही हैं वो एनडीए सरकार की पोल खोलती हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ वोट पाने के लिए सरकार ने आदिवासी उम्मीदवार उतारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि धरातल पर सच्चाई ये है कि देश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है और ये कहना है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट का। दरअसल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध के अलग से आंकड़े इकट्ठा करता है और ब्यूरो की कई रिपोर्ट दिखाती हैं कि आदिवासी सुरक्षित नहीं है और उनके खिलाफ अत्याचार के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में ही आदिवासियों की हालत ज्यादा खराब है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां आदिवासियों की अच्छी आबादी है, जिसे साधने के लिए पिछले दिनों बीजेपी ने रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति कर दिया था। लेकिन उसी मध्य प्रदेश से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसने सभी को हैरान कर दिया है।
एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश में अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार के 8,272 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2019 के मुताबिक 9.3% का उछाल आया है। इन मामलों में सबसे आगे बीजेपी शासित मध्य प्रदेश है, जहां कुल मामलों में से 29% यानी 2,401 मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में आदिवासी समुदाय कुल आबादी का करीब 22% है और यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच आदिवासियों के वोट हासिल करने की होड़ लगी रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस समुदाय का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन इस समुदाय पर किसी का ध्यान नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि आदिवासियों को शोषण और अत्याचार से निजात नहीं मिल पा रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण है हाल ही में मध्य प्रदेश में हुई एक दर्दनाक घटना, जिसका जिक्र भी शायद बहुत कम ही जगह किया गया होगा। ये घटना है 2 जुलाई की, जब मध्य प्रदेश के गुना जिले में रहने वाली रामप्यारी सहरिया पर जमीन के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने उनके खेत में हमला कर दिया और उनके शरीर पर डीजल छिड़क कर आग लगा दी। क्रूरता की हद तो तब हो गई जब हमलावरों ने दर्द से करहाती रामप्यारी का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। घटना के बाद सहरिया के पति ने किसी तरह से उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक रामप्यारी करीब 80% जल चुकी थी। अब बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में हुई ये घटना बीजेपी की पोल खोलती है। इस घटना को देखकर एक्टिविस्टों का कहना है कि ये घटना प्रदेश में आदिवासियों के हाल की कहानी बयां करती है। लेकिन आदिवासियों की परेशानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि उनके खिलाफ सिर्फ अत्याचार ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इस तरह के मामलों की कोई सुनवाई नहीं है और आदिवासियों को अदालतों से कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां भी मामले लंबित ही पड़े हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक अदालतों में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के कम से कम 10,302 मामले लंबित हैं। हालांकि कुछ मामलों में सुनवाई पूरी हुई, लेकिन उनकी कन्विक्शन या सजा होने की दर महज 36% है, जिसका मतलब साफ है कि आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में पुलिस की जांच में कमी रह जाती है, जिसकी वजह से आरोपियों को सजा नहीं हो पाती। गुना वाले मामले में भी रामप्यारी के पति अर्जुन सहरिया ने आरोप लगाया है कि उन्होंने हमलावरों के खिलाफ पहले भी शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। खुद को आदिवासियों का हितैषी और शुभचिंतक बताने वाली बीजेपी के राज्य में आदिवासियों के खिलाफ पुलिस के भेदभाव के भी संकेत मिलते हैं और इस बात का भी खुलासा एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक जेलों में बंद कैदियों में अनुसूचित जनजाति के कैदियों की संख्या भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। यानी इस रिपोर्ट ने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। असलियत में बीजेपी ने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है और इन घटनाओं को देखकर तो कहा जा सकता है कि वो फेल ही साबित हुई है, जिससे इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी का दांव काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब बीजेपी शासित राज्य में ही आदिवासी सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी ये दावा कैसे कर सकती है कि उसे आदिवासियों की फिक्र है और वो इस समुदाय को आगे लाना चाहती है और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर इस क्रम में उसकी एक पहल की है, क्योंकि आंकड़ों की हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।